Hi, I am Asif and you are watching the Management Hub. So today I am going to discuss one of the important topics, that is stock valuation. Techniques of stock valuation means how we can value a stock or shares prices. मतलब हम ये जानेंगे कि आज क्या टेक्निक्स हैं एंड क्या अप्रोच है किसी स्टॉक्स प्राइस को वैल्यू करने का या वैल्यूएशन का. So different approach हैं different kind of investor and traders के लिए, but two basically this two type of analysis is required when you deal in stock market. सबसे पहला जो है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा जो है टेक्निकल एनालिसिस. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, और उससे भी पहले जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कौन करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जो 1 साल 2 साल से ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको एक रिटर्न चाहिए, एक बड़ा रिटर्न चाहिए, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं. और टेक्निकल एनालिसिस लाइक अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर के लिए होता है. हियर यू कैन सी दैट इट इज यूज्ड इन इंट्राडे ट्रेडिंग. मोस्टली जो चार्ट और पैटर्न्स हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं और वो ज्यादातर इंट्राडे के लिए यूज होता है या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है. फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स यू नीड टू कंसीडर बीइंग एन इन्वेस्टर. तो सबसे पहले जो होता है इकोनॉमिक एनालिसिस करना है आपको, उस पूरे कंट्री का इकोनॉमिक एनालिसिस और ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस आपको करना होगा. और उसमें आपको फैक्टर्स देखने हैं, की फैक्टर्स, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन किस टाइप का है, इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है अभी, इंटरेस्ट रेट क्या है, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम कैसा है, किस टाइप के प्रोसेस हैं, मॉनसून एंड एग्रीकल्चर, बिजनेस साइकिल. ये सब फैक्टर्स आपको देखने होंगे जब आप एक इन्वेस्टमेंट या फिर किसी स्टॉक्स के प्राइस को वैल्यूएशन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको देखने होंगे. और इसके अलावा जो है सेकेंड पार्ट है इंडस्ट्री एनालिसिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्री एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है, कौन से स्टेज पर है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या है, कहीं वो इंट्रोडक्टरी फेज में है, ग्रोथ फेज में है या फिर मैच्योरिटी और डिक्लाइन फेज में है, वो भी आपको देखना होगा. नहीं तो कोई कोई इंडस्ट्री होता है कि डिक्लाइन में है और आप उस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहेंगे, वो डिक्लाइन के बाद वो ज्यादा नीचे चले जाएगी और उसी टाइप के रिटर्न भी होते हैं उस इंडस्ट्री से. आने वाला फ्यूचर में किस टाइप के इंडस्ट्री हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट का यूज होने वाला है, वो प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ये देखना बहुत जरूरी होता है. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात की मैंने. और द नेक्स्ट वन इज कंपनी एनालिसिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी एनालिसिस मतलब पार्टिकुलर काफी स्पेसिफिक आप होने वाले हैं. सपोज एक्स वाई जेड कंपनी मैंने पिक किया, तो एक्स वाई जेड कंपनी अगर ऑटोमोबाइल से बिलोंग करता है तो इंडस्ट्री एनालिसिस में ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे. एंड कंपनी एनालिसिस में उस पार्टिकुलर एक्स वाई जेड कंपनीज का एनालिसिस करेंगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स, उसके मैनेजमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कल्चर किस टाइप का है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम देखते हैं इसमें, कैश फ्लो, टर्नओवर, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी एंड डेट का क्या रेशियो है, क्या प्रोपोर्शन है, इक्विटी 60% है और डेट 40% है या फिर 70% इक्विटी है या 30% पार्ट उसका डेट पे है, डिपेंड करता है. ईपीएस, अर्निंग पर शेयर देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं हम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस देखते हैं, प्राइस पीई रेशियो भी देखते हैं. प्राइस अर्निंग मीन्स आप कितना रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहे हो. सपोज किसी का पी 47 है, 47, तो आप 47 रुपया लगाओगे और आपको 1 रुपया मिलेगा, वो बताता है पीई रेशियो. करंट रेशियो क्या है, मीन्स करंट रेशियो मीन्स करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के प्रोपोर्शन को बोलते हैं. क्विक रेशियो क्या है, क्विक रेशियो कितना है, डेट और इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड क्या दिया है, डिविडेंड का डेटा क्या है, लास्ट 5 ईयर्स में कितना डिविडेंड दिया है और डिविडेंड ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीज हम लोग देखते हैं एज एन इन्वेस्टर. फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जब किसी स्टॉक्स को पिक करना हो या खरीदना हो. और ये भी हम पता करते हैं अगर वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू से कम हो तो अंडर वैल्यूड है. अभी करंट प्राइस सपोज 37 है बट उसका प्राइस और ज्यादा हो सकता था तो वो अंडर वैल्यूड है. अगर सपोज दैट वो अभी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है, उसका प्राइस कम होता इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि वो ओवर वैल्यूड हो गई है. तो हमें इंतजार करना होगा मौके का कि किस टाइम वो कम पे आए, एक वर्थ निकले स्टॉक्स का. और टेक्निकल एनालिसिस की जहां तक बात करें, ये यूजुअली ट्रेडर्स के लिए है. आप शॉर्ट टर्म में अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू द प्राइस एंड वॉल्यूम रेशियो. प्राइस कैसा है
और वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम इन द सेंस नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब प्राइस और वॉल्यूम का रेशियो देखकर चलते हैं। एक चार्ट होता है, चार्ट को आपको देखना होगा, ट्रेंड देखना होगा, आपको पैटर्न हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करना होगा। देखिए ये सब, ये चार्ट जो है, आपको चार्ट नजर आया, चार्ट जो है आपको दिखेगा और उसमें कैंडल स्टिक होते हैं, ग्रीन रेड, ग्रीन बोलते हैं बुलिश कैंडल और रेड बेयरिश कैंडल, वो दिखाता है कि ओपन और लो का, ओपन एंड क्लोज का। तो ये आपको दिखेगा ट्रेंड और पैटर्न एनालिसिस। तो ये ज्यादातर आप देखते हैं स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स के लिए काफी यूजफुल होता है और आप शॉर्ट टर्म में भी गेन कमा सकते हैं। तो टेक्निक्स यही हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप फंडामेंटली अगर जाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, इट मींस आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो और आप काफी सटीक तरीके से उसके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हो और आप काफी उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ते हो, बैलेंस शीट देखते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस इट मींस आपको सिर्फ प्राइस और एक्शंस और मूवमेंट और न्यूज, इस पे आप फोकस करते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में गेन कमाना चाहते हैं, मार्केट की टाइमिंग क्या है, स्टॉक मार्केट की टाइमिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्राडे के लिए 9:50 से 3:50, 9:15 टू 3:15, 9:15 से 3:15, ओके, एंड डिलीवरी के लिए 3:30। तो इस बीच में इंट्राडे क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड यू कैन कमेंट अबाउट दिस एंड व्हाट यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया काफ़ी, और विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल आ रहा है और एंजॉय कीजिए 2024 में। थैंक यू।